उसको जरूरत है कि तुमको जरूरत है। जो एमए कर लिया वो काहे प्राइमरी में जाएगा पढ़ने? वो तो जो लड़के पैदा होते जाते हैं उनके लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए इसका तरीका ये है कि उंगली पकड़ते पकड़ते पोंचा पकड़ में आता है। अभ्यासे तू कौन्तेय, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब ज्ञान बताने लगे तो उन्होंने कहा कि भगवान ये मन तो मैं नहीं रोक सकता, ये तो बड़ा वायु से भी तेज दौड़ने वाला है, ये कैसे रुकेगा? तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभ्यास है तू कौन थे, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, करके देखो सब हो। तो देखिए दिन भर आप अपना काम करिए, बिजनेस वाले बिजनेस करें, ये जरूरी है, न करेंगे तो शरीर कैसे चलेगा? खेती करने वाले कृषक कृषि का काम करें, मजदूर मजदूरी करें, सर्विस वाले सर्विस करें, लेकिन शाम को हमारे तुम्हारे पास सबके पास टाइम रहता है। घर आते हैं, खाना खाते हैं, परिवार में मिले, फिर चारपाई याद आती है थोड़ी देर के बाद, बस जाके बैठ जाओ, अपनी रिपोर्ट दो कि दिन भर मैंने क्या किया भगवान के यहाँ। तुम्हारे अंदर भगवान है, भगवान वहां ऊपर नहीं बैठा कि 10 जने जहां बैठ जाते हो तो ये एली गली बताते हो तो कहते हो ऊपर वाला जाने। ऊपर का कुछ है? ये तो खगोल है, वहां आकाश है, आकाश है जो कुछ है करामात इसी के अंदर है। तो समझो 22 नंबर से और बस शाम को बैठ जाओ और भगवान को, और भगवान तुम्हारा तुमको निश्चय करना पड़ेगा। जो तुम्हें सबसे प्रिय लगता है, राम कृष्ण देवी देवता जो भी हो, गुरु माता पिता, जो सबसे प्रिय लगता है, इसलिए लगता है कि तुम्हारा उनका लेन देन है पुराना, इसलिए उनको पकड़ो। जो सबसे प्रिय है वो तुम्हारा इष्ट है। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार के क्लेश और तुम्हें नष्ट करने के लिए अटैक होता रहता है। इनको नष्ट, क्लेशों को जो नष्ट करे उसका नाम इष्ट है। वो तुम्हारा गाइड है, तुम्हारा गुरु है। उनको धारण करो और शाम को बैठ के चारपाई में 2 मिनट करो। ये पैसा नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी, बल्कि अच्छा ये रहेगा कि रोगों से बचत होगी। शरीर में दिन भर मेहनत करने से टेंशन बढ़ता है, कड़ापन आता है, तो ढीला कर दो और फिर अपने परमात्मा को याद कर लो और बोलो, भगवान इस शरीर में मेरे बना मन मंदिर आलीशान मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। तुम्हारा हृदय चुंबकीय क्षेत्र है, भगवान को पकड़ लेगा जहां पाएगा ध्यान। इसलिए महात्मा लोग हृदय में ध्यान बताते हैं। तो जब हृदय में तुम देखोगे तो उनसे रिपोर्ट दो कि भगवान मैंने सुबह से ये जो कुछ मैंने पाप किया, पुण्य किया, अच्छा किया, बुरा किया, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं। जैसे रख रहे हो, जैसे खड़े करते हो, बैठते आते हो, कराते हो, वो मैं कर रहा हूं। मैं आपका हूं। जानते हो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति 18 अध्याय बताए और 18 सिद्धांत निरूपित किए, लेकिन हर सिद्धांत को अर्जुन ने फेल करता चला गया। कहा भगवान इसमें मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या कहा आखिरी में कि माम एकम शरणम ब्रजा। 18 में जब तुमसे कुछ भी नहीं होता तो मेरे समर्पण हो जाओ, मैं कराऊंगा। बस इतना मूल चीज है। जब हमसे कुछ नहीं हो सकता तो फिर भगवान को पकड़ के उनके समर्पण रोज करो।
अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में हाजिरी दो और भगवान से बोलो, भगवान मैं नहीं जानता मैंने पाप किया है कि पुण्य किया है, ये आप जानिए। आप अंतर्यामी हैं, रग रग में जानते हैं, सबके अंदर घुसे पड़े हैं। बस मैं आपका हूं। तो देखिए, इस प्रकार समझ के और ये शरीर को रथ बना लो, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम बना लो और मन के अंदर अनुराग भगवान के प्रति डाल लो। ये अर्जुन हो जाएगा, ये शरीर रथ हो जाएगा, आत्मा परमात्मा कृष्ण बन जाएंगे, तुम्हारे गाइड हो जाएंगे, तुमको चलाने लगेंगे और बताने लगेंगे। आज भी परमात्मा सब बता रहा है, सबको बताता है, लेकिन ऐसा ये बेईमान अंतःकरण मन अंतःकरण है कि सुनता नहीं। देखिए हम बताते हैं, कैसे बताता है। तुम्हारी बाईं आंखी फड़कती है ना कभी, है मालूम होता है, बायां हाथ फड़कता है तो क्या सोचते हो कि बड़ी घटना आने वाली है, बड़े जाल में लागे तो फंस जाएंगे, कोई दुख आने वाला है, कोई हानि होने वाली है, सोचते हैं ना। कभी कभी दैनी आंख फड़कती है, दैना हाथ फड़कता है तो खुशी आती है कि कोई लाभ होने वाला है, कोई मित्र के दर्शन होंगे, कोई लागे तो आर्थिक लाभ होगा, सोचते हैं ना, हो जाता है। कौन बता रहा है अंदर बैठे बैठे, ये कौन सिग्नल दे रहा है? हैं? कभी कल्पना किया है? कोई बेवकूफ बैठा है, भूत दे रहा है कि तुम्हारा परमात्मा बता रहा है तुम्हें। ये आत्मा गाइड करती है शरीर में। इस प्रकार पकड़ो और बस शाम को हाजिरी दो और एक पैसा अगर तुम्हारा ध्येय बन जाए धीरे धीरे, तो 99 पैसा बेईमानी वाले रह जाएंगे और 1 पैसा सजातीय हो जाएगा परमात्मा वाला। फिर 2 पैसा ले लो, फिर 3 पैसा ले लो, फिर 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 टूटते चले आएंगे ना। तो जब सजातीय परमात्मा वाले पैसा 50 हो जाएं तो बाहरी जो माया को खींचे वाले कितने रह जाएंगे? वो भी 50। तब फिर तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारे अंदर गूंज पड़ेगा और तुमको संभाल लेगा। तो इस प्रकार अगर समझ में आता है तो अभ्यास करो और ऐसे जो करने लगोगे तो फिर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें ले आएंगे और हाथ पे उठा कर राइज कर देंगे, लेकिन करना पड़ेगा बगैर नहीं। और जो सुन लिए और यहाँ की यहाँ सब झरा झरू के चले जाइए, तब फिर हमसे रोज सुनते रहोगे तब कुछ ना मिलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की।